चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो रे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे हिंदी में, सेकेंड हिंदी जो था वर्णिका, उसमें 5 कहानी था, पढ़ लिया ना। आज तुम लोग को एक ठो पढ़ा देते हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं अलस कथा, ठीक है ना। संस्कृत में जो भी जितना कहानी है सब जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कहानी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो तुम लोग को फर्स्ट कहानी संस्कृत में है, ठीक है ना। पहला बुक में वो है मंगलम है, दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम है, और तीसरा है अलस कथा। तो अलस कथा तो यार इंटरेस्टिंग कहानी, इसलिए अलस कथा पहले बता देते हैं। उसके बाद बहुत जल्दी जो है संस्कृत का सभी कहानी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में पूछेगा बताओ, पूछेगा पाटलिपुत्र का वैभव का वर्णन करो, या पूछ देगा कि आरसियों को आगशाला से बाहर किसने निकाला, इस तरह क्वेश्चन हिंदी में पूछ देता है, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को सेकंड हिंदी में जो था दही वाली मगम्मा था, या धाते विश्वास था, या तुम लोग को माँ नामक कहानी थी, या नगर था, या धरती कब तक घूमेगी, सब पढ़ाई ख़त्म कर दिए। एक बार देख लेगा दिमाग में घुस जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, फिल्म की तरह, और देख लेना। उसके बाद तुम लोग को पहला वाला हिंदी में कहाँ तक पढ़ा दिए, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों नहीं, 20 के दांत पढ़ा दिए है ना। इसके बाद भारत से हम क्या सीखें, बहुत जल्दी जो है संस्कृत हिंदी ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग को सब A to Z पढ़ाए हुए हैं, A to Z तुम लोग का होल सिलेबस पढ़ाए हुए हैं। साइंस में पूरा ख़त्म है, SST में हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और सिविक्स सब खत्म है, पूरा मैथ खत्म है, ठीक है ना। क्लास में दोबारा पढ़ाते हैं तो वो सब दोबारा डाल देते हैं। बचा हुआ तुम लोग को क्या है, संस्कृत में इसको कहानी बचा है, ये बचा है, और हिंदी में तुम लोग का कहानी बचा हुआ है, बस यही बचा है। संस्कृत व्याकरण भी लगभग ख़त्म है, हिंदी व्याकरण भी लगभग ख़त्म है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर खोजेगा उसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर बाय चैप्टर भी करवा लें। कोई भी चैप्टर तुम लोग खोज रहा है या क्वेश्चन आंसर खोज रहा है तो उसका नाम लिखना और लास्ट में लिख देना बाय जगदेव क्लासेस। क्या लिखना है, बाय जगदेव क्लासेस लिख देना, ठीक है ना। तुम लोग को डायरेक्ट वो वाला मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देखेगा तो क्लास 9 के बाद 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर उससे और नीचे जाएगा तो क्लास 10 का न्यू बैच मिलेगा जो नया पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अलस कथा, क्या देखते हैं। तुम लोग इसे पढ़ चुका, अलस कथा के बारे में पढ़ा है, स्कूल उसमें पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कौन सी करती है। हाँ, अलस कथा काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा कहानी है, ठीक है ना। तुम ही लोग के बुलाते हैं 5 बजे, आती है कितना बजे, 5:30 बजे, तो तुम ही लोग के लिए आलस किसको बोलते हैं पता है, आलस किसको बोलते हैं, हाँ आलसी बोलते हैं उसको जो अपना काम समय पर नहीं करता है, जैसे तुम लोग महा आलसी हो। आलसी बोलते हैं किसको पता है, जैसे ठेठ भाषा में बोलते हैं कोरी, क्या बोलते हैं, घर में नहीं बोलता, बहुत कोरी होगी नहीं, कोरी होगी नहीं, कौन सी होगी नहीं, आलसी होगी नहीं, ठीक है ना। तो देखो अलस कथा देखेंगे, क्या देखेंगे, अलस कथा। तो अलस कथा हम पहले जान लेते हैं लेखक के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है OJT में, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आना है 2 से 3 OJT एकदम फिक्स है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कम समय में बहुत नंबर आ जाएगा। तुम लोग भी आलस से बोलेंगे शेयर करो, शेयर नहीं करेगा, बोलेंगे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बोलेंगे अपना दोस्त को बताओ स्कूल जाता है, अपना दोस्त को बताओ इस चैनल के बारे में, बताएगा नहीं, सोचेगा कि मेरा दोस्त भाई पढ़ लेगा तो हमसे ज़्यादा नंबर ला लेगा, यानी तुम लोग भी महाल से, ठीक है। इसे बताना है, शेयर करना है, ठीक है ना। यही लोग तो हैवे करता है। तो अलस कथा का देखो, अलस कथा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। अभी कहानी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आता है पूछेगा कि अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया, यानी कोई ग्रंथ है और उसका एक छोटा सा एक पन्ना उठा लिया है और उसको तुम लोग का बुक में डाल दिया है। तो पूछेगा अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, क्या बोलना है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, संस्कृत में। तो क्या बोलना है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जैसे रामायण बहुत बड़ा है ना, तो उसमें 7 गो कांड हुआ, जैसे सुंदर कांड ले लेंगे तो किससे लिए, रामायण से लिए। उसी प्रकार पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है, उससे एक छोटा सा भाग क्या लिया, अलस कथा क्या लिए। बोलेगा इसका लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका लेखक पूछेगा कौन है, किसका लेखक, तो इसका बोलना है अलस कथा या पुरुष परीक्षा, तो बोलना है विद्यापति। क्या बोलना है, विद्यापति, क्या बोलना है, विद्यापति, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा क्या बताओ कि विद्यापति का कि कहाँ के कवि था, ये कवि था, क्या था, लेखक भी था और कवि भी था। तो ये यहाँ ध्यान दो, तो ये मैथिली कवि था। कौन कवि था, मैथिली कवि था। कौन कवि था, मैथिली कवि था, याद रखना। पूछेगा विद्यापति कैसा कवि था, तो मैथिली कवि। कैसा कवि, मैथिली कवि था। कैसा कवि था, मैथिली भाषा, ऐसे भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा इस तरह है, ठीक है ना। मिथिलांचल तुम लोग जानता होगा, रहने वाला कितना लोग होगा, ठीक है ना। तो मैथिली कवि है, क्या है, मैथिली कवि है। बस इतने इसके बारे में याद रखना है। अब देखो करते हैं अलस कथा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अरे अलस कथा आलसीपन मत कर, यहाँ ध्यान दे, मरमराइए संदमती, यहाँ पर ध्यान एकदम सब एकदम ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर। अलस कथा में क्या होता है, एक मंत्री होता है, क्या होता है, मिथिला का एक मंत्री होता है। पहले बता देते हैं, मिथिला का एक मंत्री होता है। क्या होता है,
मिथिला का क्या होता है, एक मंत्री। ठीक है, तुम लोग कहानी पूरी अच्छा सुन लो, उसके बाद फिर तुम लोग को कहानी जब याद रहेगा फिर तुम लोग को संस्कृत उलट सेंटेंस भी पढ़ेंगे और उसका हिंदी बताते जाएंगे। लेकिन कहानी याद रहेगा तो ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है ना, वो लास्ट में करवा देंगे। ठीक है ना, तो मिथिला का एक मंत्री होता है, इसका नाम है वीरेश्वर। क्या है, और तुम लोग को बहुत जल्दी इस तरह खत्म कर देंगे, समझाते हुए खत्म कर देंगे। तुम लोग का खाली काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना। ठीक है ना, वीरेश्वर होता है, क्या होता है, तो मिथिला का एक मंत्री होता है वीरेश्वर। क्या होता है, वीरेश्वर होता है, और इसमें जो है ना 4 गो आरसी होता है। कितना आरसी होता है, 4 आरसी मेन आरसी होता है। 4 आरसी कितना आरसी होता है, मेन आरसी होता है। इससे कोई दुनिया में कोई नहीं था, इतना आरसी था कि कुछ नहीं। ठीक है ना, इसके बगल में अगर कुछ खाना रसगुल्ला उसका रख भी दिया है तो बोलेगा खा लो, तो बोलेगा हम हो उतने क्यों उठावा है, भूखल मर जाएगा लेकिन खाएगा ना। ठीक है ना, समझ रहा है, यानी पूरा कोरी। ठीक है ना, अगर मान लो कि कुत्ता उता आ गया, उसके मुँह पर पेशाब भी कर दिया तभी कुत्ता को नहीं हटाएगा, इतना कोरी है कि। ठीक है, तो 4 गो आरसी मेन है। कितना आरसी मेन है, 4 आरसी है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो ये क्या वीरेश्वर पूछेगा, डायरेक्ट तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री है, तो क्या बोलना है, तो मिथिला के मंत्री। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, हम इसलिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो कहाँ का मंत्री है, तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है, तो ये है मिथिला का मंत्री। ठीक है ना, और वीरेश्वर पूछेगा कैसा है, तो वीरेश्वर जो था ना ये काफ़ी दानशील व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, यानी ये गरीब के, मजदूर के, अनाथ के, असहाय के दान देता था। क्या देता था, तो देखा था कि पगलबा 4 को बहुत बड़ा आलसी है। क्या, 4 बहुत बड़ा आलसी है, तो ये आलसी को भी दान देने लगा। क्यों दान देने लगा, क्योंकि पगलबाज ये जो है कमाएगा खाएगा अपने से, नहीं बगल में खनमा रख देगा तब भी नहीं खाएगा तो मर जाएगा ऐसे, तो चलो इसको भी दान देते हैं। तो ये दानशील व्यक्ति था। अब बता, जब दानशील व्यक्ति कैसा होता है, कठोर दिल वाला होता है कि मुलायम दिल वाला होता है, यानी दयावान होता है। क्या होता है, दयावान होता है। लेकिन तुम लोग की कैसा नहीं है, तुम लोग तो कठोर दिल वाला है, लेकिन ये वीरेश्वर जो था ये कौन था, दयावान व्यक्ति था। कैसा था, तुम लोग भी कठोरे है। कितना दिन से बोल रहे हैं कि अभी तुम 40 से सब्सक्राइब पूरा है, बोल रहे हैं लाइक करो शेयर करो, बताओ अगर बगल में ना है हमारे दोस्तों भी पढ़ लेगा चैनल वास्ते तब शेयर करना है। ठीक है ना, तो पूछेगा वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो बोलना है दानशील एवं दयावान। क्या बोलना है, दानशील एवं दयावान। पूछेगा वीरेश्वर थी, और पूछता है इसलिए बता रहे हैं संस्कृत में डायरेक्ट तुम लोग को हिंदी ही लिखना मिलता है, 50 नंबर तो खाली हिंदी लिख दो मिल जाता है। ठीक है ना, पूछेगा वीरेश्वर कहाँ मंत्री था, तो क्या बोलना है, वीरेश्वर कहाँ मंत्री था, मिथिला के मंत्री था। ठीक है ना, कितना आलसी था, तो 4 आलसी। कितना आलसी था, 4 आलसी था। अब सुनो, इसमें मतलब बहुत छोटा कहानी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, 4 गो आलसी था, तो देखा था कि तो वीरेश्वर नामक जो मंत्री था ये गरीब को दान देता था, अनाथ को दान देता था, असहाय को दान देता था, और आलसी को भी दान देना स्टार्ट कर दिया, आलसी को भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अगल बगल जो था, जैसे तुम लोग को कहीं पर मान लो तुम ही लोग को कहीं पर देखा किसी को हम फ्री में खिला रहा है, उसको फ्री में खिला रहा है, आलसी है, तो तुम लोग को लोभी बढ़ जाएगा, अगल बगल जो रहेगा उसको लोभी बढ़िया जाएगा कि पगलवाई जो बैठले बैठले सो तो काम करना पड़ता है, दिन भर सुता रहता है और बैठले बैठले उसको अच्छा खाना मिल जाता है, एकदम रहन खाने पीने रहने बैठने ओढ़ने सब सामान मिल जाता है अच्छा से। तो जो आलसी न है वो भी क्या आलसी के नाटक करने लगेगा। आलसी के नाटक तो वही इसके साथ हुआ। जो आलसी नहीं था वहाँ पर मिथिला में, जो आलसी नहीं था अच्छा से कमा खा रहा था, वो भी आलसी करने लगा। क्या करने लगा, आलसी करने लगा, जाके के ग्रुपा में शामिल हो गया। क्या ग्रुपा में शामिल हो गया, तो ये चालों के अरसिया में ग्रुपा में शामिल हो गया। तब आलसी कर लेगा परीक्षा, इसलिए इसका नाम है कौन ग्रंथ से लिया गया, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। तो क्या हुआ, तो कितना जो लोग जो है जो अच्छा से हस्त पुष्ट है खमा खा रहा है, आलसी नहीं था, वो भी देखा देखी क्या बन गया, आलसी। क्या बन गया, आलसी बन गया। जैसे तुम लोग अभी आलसी बना ले सो के देख रहा है तो आलसी है। ठीक है ना, उसमें आलसी बन गया, कौन बन गया, तो आलसी बन गया। ठीक है ना, तो अब जब आलसी बन गया तो बहुत सारा आलसी लोग शामिल हो गया। पहले 4 आलसी था, अब कितना हो गया, बहुत आलसी हो गया। और जब बहुत आलसी हो जाएगा तो बता, वीरेश्वर मंत्री जो दान दे रहा है, तो दान जब दे रहा है तो सामान्य दान देता है, तो दान दे रहा था तो खर्चवा इसका बढ़ेगा घटेगा, जल्दी बता दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जो यहाँ पर था आला साला के खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हुआ, आला साला का खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। अब जो आला साला के आलसी कहाँ रहता था, आलस साला में, कहाँ रहता था, आलस साला में। ठीक है ना, जैसे विद्या, यहाँ ध्यान दो, आलस सालाम कहाँ रहता था, आला साला रहता था। तो आला साला खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हुआ, आला साला के देख रेख के लिए कौन रहता था, व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था करने, यानी आला साला में आलसी को क्या क्या घट रहा है, क्या क्या उसको ज़रूरत है, उसको व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापिका रहता था। तो व्यवस्थापिका सोचा कि इस प्रकार जो है बहुत दिनों दिन आलसी की संख्या तो बढ़ रहा है, इसी तरह बढ़ता रहे तो राज दरबार क्या होगा, खाली हो जाएगा, राज दरबार कंगाल हो जाएगा। तो सोचा क्यों ना परीक्षा लिया जाए, क्या लिया जाए, क्यों ना परीक्षा लिया जाए, आलसी के परीक्षा लिया जाए। क्या लिया जाए, आलसी के परीक्षा लिया जाए। तो वीरेश्वर को बोलेगा कि इस तरह तो बहुत अति हो जाएगा, मतलब आलस साला खर्चा बढ़ रहा है तो बहुत सारा दरबार में पैसा कमी हो जाएगा, तो आलस के परीक्षा लिया जाए। तो लेगा आलस की परीक्षा। क्या लेगा, और आलस की परीक्षा लेने के लिए क्या करेगा, सोचेगा आलस की परीक्षा लेने के लिए
अति आलसशाला में आग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो आलसशाला में लगा देगा आग। क्या लगा देगा? आग। बता, अपने लगेगा, जानबूझ के लगाएगा? आग जो है जानबूझ के लगा देगा। क्या लगा देगा? जानबूझ के। अब सिंपल बात है, अगिया जब लगेगा तो जो आलस नहीं है वो क्या करेगा? जान बचा के भागेगा। ठीक है ना? तो जो आलस नहीं था, जो बनावटी आलसी था, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो बनावटी आलसी, क्या बोल रहा है? जो आलसी नहीं था, बनावटी आलसी का मतलब नाटक कर रहा है कि हम भी आलसी हैं, हमें भी फ्री भोजन दो, तो उससे बोला गया धूर्त लोग। क्या बोला गया? धूर्त बोला गया। क्या बोला गया? धूर्त बोला गया। तो जैसे अगिया लगता है तो धूर्त लोग 1 2 3। कौन चीज? धूर्त लोग क्या हुआ? 1 2 3। धूर्त लोग क्या हुआ? भाग गया। क्या हुआ? सिंपल बात है, ये तो आलस है ना, ये तो नाटक कर रहा है ना। तो क्या हुआ? जैसे तुम लोग नाटक करेगा, जैसे पीटना स्टार्ट करेंगे तो कल से यार करना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार धूर्त लोग क्या हुआ? 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। जो थोड़ा मोला भी आलसी था, ठीक है ना, जो थोड़ा मोला भी आलसी था, जैसे तुम लोग को बोलेंगे 5 बजे आएगी 6 बजे, तो थोड़ा मोला आलसी है, तो वो लोग भी क्या हुआ? भाग गया। वो लोग भी क्या हुआ? भाग गया। लेकिन ये चारों लोग जो है, 4 आलसी जो था, ये चालों पकड़वा नहीं भागा, सुतल है आराम से। जिसका पशु सुतल रहता है ना, उसी प्रकार नाम सुतल है, परल है। ठीक है ना? यानी 4 आलसी नहीं भागा, 4 आलसी नहीं भागा। ठीक है ना? और ये चारों बोलता है, एक शब्द बोलता है, चारों एक सेंटेंस बोलता है। क्वेश्चन पूछा गया, 4 आलसी नहीं भागा है। ठीक है ना? और उसमें जो पहला आलसी है वो जो है मुँह पर कपड़ा ओढ़ ले। क्या लगे? सुतल है, मुँह पर क्या ओढ़ ले? कपड़ा ओढ़ ले। सब लोग भाग गया। सब लोग क्या हुआ? 1 2 3, 1 2 3 हो गया। और ये 4 आलसी में से एक आलसी मुँह पर कपड़ा ओढ़ ले। अब बोल रहा है इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? क्या बोलता है? इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? यानी सोचो, इतना कोरी है, इतना आलसी है कि कपड़वा उठा के भी नहीं देख सकता कि हल्ला काहे हो रहा है। कपड़वा ऊपर तो परल है, देखेंगे ना, कपड़ा भी ना हटा सकता है। अब बोलता है इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? क्या बोलता है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ चुका है इसी बार कि कौन सा आलसी ने कहा था कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तो पहला आलसी। किसने कहा था? तो इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? कौन बोला था? पहला आलसी। तो दूसरा आलसी क्या बोलता है? दूसरा आलसी बोलता है लगता है कि आग लग गया है। क्या बोलता है? लगता है कि आग लग गया है। लगता है कि आग लग गया है। कौन आलसी बोलता है? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। डाट ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का आएगा कि लगता है कि आग लग गया। किसने कहा? तो किसने कहा? दूसरा आलसी। तो लगता है कि आग लग गया। लगता है कि आग लग गया। कौन बोला? दूसरा। कौन बोला? तो तीसरा आलसी की बोलता है। तीसरा आलसी बोलता है कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति ना है, कोई ऐसा दयावान व्यक्ति ना है जो पानी से भींगा हुआ चटाई को या आलसशाला को ढक दे, जिससे आग क्या बुझ जाए। क्या हो जाए? यानी इतना कोरिए कि तीनों बक रहा है, तीनों थोड़ा उठ के बाहर नहीं निकल सकता है। एगो बोल रहा है इतना हल्ला का रहा, कपड़ा भी ना हटा पा रहा है। एगो बोल रहा है लगता है आग लग गया, तो लगता है तुमको आग लगे तो भागो, तो भाग नहीं रहा है। और एगो तीसरा बोल रहा है कि कोई धर्मात्मा नहीं है। क्या बोल रहा है? कोई धर्मात्मा नहीं है। कोई धर्मात्मा नहीं है जो पानी से भींगे चटाई को आलसशाला को पानी से भींगे चटाई को आलसशाला को ढक दे। आलसशाला को ढक दे। कौन बोला है? तीसरा आलसी। तो चौथा आलसी सुन रहा है। चौथा आलसी बोलता है अरे बातूनी चुप तो रहा, तुम लोग बहुत बोलते हो। कौन बोल रहा है? चौथा सब सुन रहा है कि आग लगता है, आग लग गया है, हल्ला हो रहा है, सब सुन रहा है। लेकिन इसको इतना कोरी है कि जो हल्ला भी पसंद नहीं कर रहा, भाग भी नहीं रहा। ये बोलता है अरे बातूनी चुप तो हो जा। अरे बातूनी क्या बोलता है? अरे बातूनी चुप तो हो जा, बहुत बोलते हो। अरे बातूनी चुप तो हो जा, बहुत बोलते हो। किसने कहा था? तो चौथा आलसी। किसने कहा था? चौथा आलसी ने कहा था। तब वहाँ पर जो व्यवस्थापिका था, जो आलसशाला का प्रबंधन करता था, वो कहा पगलवा चारों मर जाएगा ऐसे अगिया में। ठीक है ना? ऐसे अगिया में क्या जाएगा? चिकन फ्राई हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर व्यवस्थापिका सोचा कि यह चारों क्या है? मेन आलसी है, ऐसे मर जाएगा पगला, लेकिन यहाँ से उठ के भागेगा नहीं, इतना कोरी है। ठीक है ना? तब क्या किया था? तो व्यवस्थापिका जो था वो क्या किया था? तो व्यवस्थापिका जो था यानी आलसशाला के प्रबंधन करने वाला जो था, वो चारों आलसियों को बोलेगा उठ चल बाहर, तो बाहर तो होगा ना, इतना कोरिए कि उठ भी नहीं पाएगा। ठीक है ना? इतना कोरिए समझ लो उठ भी नहीं पाएगा। तो चारों आलसियों को बाल पकड़ के, कौन सी पकड़ के? ऐसे तुम लोग को बाल पकड़ के घसीटे ले चल जाएंगे, बाहर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो चारों आलसियों को बाल पकड़ कर घसीटते हुए आलसशाला से बाहर निकाला। देखो इतना कोरिए कि अपने से बोलेगा उठ के चल बाहर चलते नहीं जाएगा, तो उसको घसीटते हुए बाहर निकालना पड़ा। आलसशाला से
बाहर निकाला, आलसशाला से बाहर निकाला। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछेगा बताओ कि व्यवस्थापिका लोग था जो आलसशाला के प्रबंधक थे वो चारों आलसियों कैसे बाहर निकाला, क्वेश्चन आ चुका है। तो बाल को पकड़ के घसीटते हुए, बाल पकड़ के घसीटते हुए निकाला है। ठीक है ना, तुम लोग भी इतना कोरी ना हो जाओ कि सब्सक्राइब बोलेंगे करेंगे तो नहीं करना है। ठीक है ना, थोड़ा सा दबा दो और दोस्त को बताओ। ठीक है ना, तो क्या हुआ तब घसीटते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार कौन मेन आलसी है और कौन धूर्त लोग था, कौन जो बनावटी आलसी था, ये पता चल गया। अब क्या होने लगा, ये चारों जो है पहले से ज़्यादा मान आदर होने लगा कि पहलवान मर जाएगा लेकिन अपने लिए कुछ करेगा नहीं, चारों अपने लिए कुछ करेगा नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको चलो दूसरे व्यक्ति के दानशीलता पर ही जीवित रहेगा, दयावान पर ही जीवित रहेगा। तो पहले से ज़्यादा इसको सुख सुविधा मिलने लगा, पहले से ज़्यादा इसको सुख सुविधा मिलने लगा। ठीक है ना, इस प्रकार वीरेश्वर नामक मंत्री बोलते हैं, वीरेश्वर नामक मंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि यहाँ ध्यान दो, बोलते हैं पत्नी क्या बोलता है पत्नी का जीवन चलता है किस पर, तो पति पर। किस पर चलता है, यानी पत्नी के देखभाल करने के लिए कौन होता है, पति। क्या होता है, उसी प्रकार बच्चे का, किसका, बच्चे को देखभाल करने के लिए कौन होता है, माँ। क्या होता है, माँ। उसी प्रकार आलस व्यक्ति का देखभाल करने के लिए कोई दयावान व्यक्ति ही रह सकता है, अगर दयावान व्यक्ति नहीं रहेगा तो कोई देखभाल रहेगा। 4 से 10 दिन में टाटा फिस हो जाएगा, मर के चल जाएगा, ऊपर नहीं चल जाएगा, चारों नहीं चल जाएगा, आगे मर जाता, नहीं मर जाता। इस प्रकार इस कहानी में जो है विद्यापति जो है क्या शिक्षा देता है, तो विद्यापति शिक्षा देता है कि आलसी तुम है तो तुम, आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि बताओ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलसी, यानी आलस से। क्या है, आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है ना, और तुम लोग समझते हैं ना 5:30 बुलाते थे, 5 बजे बुलाते हैं तो आते कितना बजे। ठीक है ना, तुम लोग का भी शत्रु है। ठीक है ना, तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, तो आलस से क्या होता है, तो आलस से मनुष्य का विनाश हो जाता है। क्या होता है, मनुष्य का विनाश हो जाता है। और आलस जो है मनुष्य के शरीर के अंदर ही रहता है और वो सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। किसने कहा था, तो इस कहानी में बताया गया है। और आलस व्यक्ति का जिंदगी तभी तक चलता है, जब कोई दयावान व्यक्ति है। क्या है, दयावान व्यक्ति है, जब दयावान व्यक्ति नहीं रहेगा तो चलेगा उसका जिंदगी, अरे बता चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे मर जाएगा, ऐसे अज्ञान जल की मर जाता। इसका शत्रु इसको कोई मारता, इसका शत्रु कौन है, इसका शत्रु खुद है, आलस। क्या है, आलस है, अपने मर जाता है। क्या होता है, अपने मर जाता है। तो चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है ना, और इसके बाद तुम लोग को भारत से हम क्या सीख लेते आएंगे। ठीक है, तो और बताना स्कूल जाता है तो इस चैनल के बारे में बताना। इस पर तुम लोग को क्लास 10 का होल सिलेबस पढ़ाया गया, इसको पढ़ के तुम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो टॉपर के लिस्ट में आ सकता है। ठीक है ना, तो आराम से देखो और लिख लो फटाफट। ठीक है।